और ऐसे में अब आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए, आप जानते हैं राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। आज 3 बड़े चेहरों की शपथ हुई है। बतौर सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ले ली है और इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। इससे पहले मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण करने वाली मोहन यादव सरकार, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर है। खुले में नॉनवेज की बिक्री पर पाबंदी लगाने के बाद अब बुलडोजर वाला एक्शन भी मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। उज्जैन में खुले में मांस बेचने वालों की दुकान पर बुलडोजर चला है। तो ये बुलडोजर वाला एक्शन जो आप मध्य प्रदेश उज्जैन में देख रहे थे, इससे पहले भोपाल में भी कल बुलडोजर का एक्शन हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने और उसका हाथ काटने के एक आरोपी फारूक रायन उर्फ मिन्नी के घर पर बुलडोजर चला। आरोप यह है कि चुनावी रंजिश के चलते आरोपी फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया था। शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन सीएम मोहन यादव की सरकार ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए। तो ये देख रहे हैं आप, आरोपी के घर बुलडोजर वाला एक्शन। और ऐसे में अब सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये जो मोहन राज शुरू हुआ है, इसके बाद सवाल ये, योगी मॉडल से चलेगी मोहन यादव की सरकार? अभय जी, क्या लग रहा है? बुलडोजर वाला मसला जो है, इसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर कोई मकान किसी गलत जमीन पर बना हुआ है, गैर कानूनी रूप से बना हुआ है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनन भी आदेश जारी होते हैं कि इसके मकान को गिरा दिया जाए। वो तो बात समझ में, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जितने भी इस तरह के मकान उत्तर प्रदेश में ढाए गए हैं या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ढाए गए हैं, या मान लीजिए अब आपने दिखाया अभी मध्य प्रदेश में ढाए जा रहे हैं, किसी ने अगर कोई अपराध किया है, उस अपराध के बदले में उसका मकान गिरा दिया जाए, इससे खबर से ही लगता है। तो वो बात समझ में नहीं आती कि इसका कानून के राज से क्या ताल्लुक है। भाई किसी के पास सत्ता है, वो आदेश दे सकता है, ये बात सही है, लेकिन उस आदेश की कानूनी आधार क्या है? होगा कानूनी आधार, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, हो सकता हो, लेकिन ये स्पष्ट होकर इस खबर में नहीं आता है कि भाई किसी ने मान लीजिए किसी भाजपा कार्यकर्ता के साथ हिंसा की, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बदले में उसका घर ढा दिया जाए, इसकी क्या? तो उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके माँ बाप को सजा क्यों मिलनी चाहिए? क्या घर भी गलत तरीके से बना था? क्या घर भी अतिक्रमण करके बनाया गया था? इन सब सवालों का तय होना अभी बाकी है, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, और ये वो तमाम सवाल हैं जो इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद तर्क यही दिया जाता है कि जो कुछ होता है वो कानून के दायरे में होता है और नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की जाती है जो भी खामियां होती हैं उसको लेकर। लेकिन इसके जरिए एक मैसेजिंग का काम जो किया जाता है कि कानून व्यवस्था, मतलब उस पर किसी तरीके की आंच आने नहीं देंगे, जो गलत करेगा उसको सबक सिखाएंगे। और ये बुलडोजर वाला एक्शन शुरुआत उत्तर प्रदेश से और अब मध्य प्रदेश में भी उसी रूप में। जो अभय जी ने एक बात कही, हाँ जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ। अमूमन होता यह है कि जो अवैध रूप से बनाए गए मकान हैं वही ढहाए जाते हैं जी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर 100 नहीं हुए, 1 मिनट, अगर 100 मकान अवैध बनाए गए हैं तो आप इंतजार करेंगे कि इसमें जो इस तरह से गड़बड़ करेगा उसका ही गिराएंगे, बाकी को नहीं गिराएंगे? मेरा तो पहला सवाल यह है कि अवैध मकान बनते कैसे? और अगर वाकई किसी मकान पर कार्रवाई की जाए तो उस समय के वहाँ के अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी जितने भी जिम्मेदार हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, ये अभी हम थोड़ी दूसरी दिशा में चले। यहाँ जो सवाल मैं लेकर आई हूँ वो पॉलिटिकल सवाल है और जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग बिल्कुल उसी तरीके से, कुर्बान साहब, जिस तरीके से यूपी में की जा रही है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी। इसे ब्रूट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा कहूंगा, और ये 2024 का चुनाव जीतने की पेशबंदी है और ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कल सरकार बनती है, आज आप ये कर रहे हैं। राजस्थान में भी जो वहाँ मुख्यमंत्री होने वाले थे उन्होंने ये कहा कि हम क्या किस तरह से देश चलाना चाहते हो, अगर इसी तरह से चलाना चाहते हो तो मुबारक हो, लेकिन ये कि इसमें कानून तो कहीं है ही नहीं। मुद्दई तू, मुद्दा तू, मुंसिफ तू, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। सीधी सी बात ये। यही संदेश दिया जा रहा है क्या? नहीं, मेरा कहना है, मैं भी इसके पक्ष, मेरा ये कहना है कि ये कोई
आईपीसी की धाराओं के तहत आप किसी पर अगर कोई गलती होती है तो वो न्यायालय वो करेगा, लेकिन सिर्फ रंजिश में या अगर 100 मकान है तो 100 को ढाइए, लेकिन किसी एक मकान को कि अवैध मकान है अगर इसने गलती कर दी तो इसका ढाया जाएगा, मुझे लगता है ये गलत है। प्रदीप जी, देखिए, इसमें जो मुझे पूरा लगता है कि रंजिश है, व्यक्तिगत है, कानून का राज है नहीं, ये जो सवाल हैं ये अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है उसको समझने की ज़रूरत है कि जब इस तरह का एक्शन होता है तो जो भारतीय जनता पार्टी की मूल आत्मा है कि पोलराइजेशन और जैसे कि हर इस तरह के विषयों पर जब ये बात होती है कि जब हम योगी पैटर्न लाएंगे तो योगी पैटर्न है क्या वो कानून सम्मत है, क्या उसे न्यायालय ने इजाज़त दी है, नहीं दी है। तो ये सीधी बात है कि एक बड़े समूह को खुश करने की क्या कहते हैं कि रणनीति है जो चुनाव में काम आती है। लेकिन अभय जी, सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा हो जाता है कि इसको हम ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये मोहन यादव जो हैं ये योगी मॉडल को अपना रहे। इससे पहले मामा बुलडोजर, मतलब यूपी में बाबा बुलडोजर के बाद तो शिवराज सिंह चौहान के समय में भी तो मामा बुलडोजर चल पड़ा था। मेरा कहना है कि ये बुलडोजर चलाने का पैटर्न तो पश्चिम एशिया में जो विवादास्पद इलाके हैं फिलिस्तीन के, वहाँ इजराइल ने शुरू किया था अपने काबिज वाले। ये पूरा इजरायली मॉडल है जो वहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इजराइल का एक राष्ट्र के रूप में जो उनकी संरचना है उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। अभी से नहीं, मैं बचपन से देखता आया हूँ, जब मैं उन लोगों से मेरे घर में आते थे, उन लोगों से बातचीत करते थे तो इजराइल की वो लोग बड़ी तारीफ करते थे। जैसे ही भाजपा का दबदबा शुरू हुआ है देश में, वैसे ही इजराइल के साथ संबंध भी अच्छे होने शुरू हो गए। मैं उन सब बातों में टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये पूरा मॉडल जो है वो वहां से लिया गया है। अब ये भारतीय कानून, भारतीय जो दंड संहिता है, इन सब में ये चीजें फिट नहीं होती। ये मुख्य तौर पर एक राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती हैं, और राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती हैं तो मैं सिर्फ लोकतंत्र की एक विकृति मानता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।